दीर्घ स्वर संधि समझ ली है, गुण स्वर संधि समझ ली है, वृद्धि स्वर संधि समझ ली है और यड़ स्वर संधि भी समझ ली है। और अब हमारी लास्ट जो संधि है वो है अयादी स्वर संधि। तो छोटे छोटे उदाहरणों के साथ हम इनको जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा की ओर चलेंगे। परिभाषा में क्या है, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे अब हमारी कौन सी संधि चल रही है, अयादी संधि, ठीक है। और संधि की परिभाषा क्या है कि यदि ए आई ओ औ, क्या है, ए आई ओ और औ, ठीक है ना, यही है ना, ए आई ओ औ। यदि ये आई ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर यहाँ पर मतलब कोई दूसरे स्वर आए, यानी कि इनके स्वर के साथ, इन स्वरों के साथ कोई दूसरे स्वरों का मेल हो, कंडीशन क्या होगी, वही सेम स्वर नहीं होंगे, कोई दूसरे स्वर होंगे। जैसे ई हो सकती है, उ हो सकता है, री ऋषि हो सकता है, बट ये सेम स्वर नहीं होंगे। सेम होंगे तो क्या होगा, ये दीर्घ संधि में चले जाएंगे। तो यहाँ पे सेम नहीं होंगे, लेकिन कोई अन्य स्वर हो सकते हैं इनके साथ। तो जब इनका मिलान होगा, यानी कि जब इनका परस्पर मेल होगा, तो उनके स्थान पर क्या बदल के आएगा, ए के बाद आएगा, यानी कि जो ए बदलेगा वो ए में बदलेगा, मतलब या अनार का और या, तो जो या होगा वो कैसा होगा, आधा होगा, हलंत के साथ होगा, क्योंकि ये व्यंजन है और व्यंजन का वास्तविक रूप क्या है, बिना स्वर के हलंत के साथ। फिर है आय हो जाएगा, यानी कि जब आई आएगा तो ये आय हो जाएगा, ये भी हलंत के साथ आएगा। ओ होगा तो ओ के साथ अब हो जाएगा, और जब औ मिलेगा तो वो आय हो जाएगा। ये सब हलंत के साथ ही होंगे, ठीक है ना। इनमें ये चीज होगी, यानी कि जब ए आई ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर, यानी कि इनके साथ जब कोई अन्य स्वर का मिलान होगा तो ये आय में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा, ओ औ में बदल जाएगा और औ आय में बदल जाएगा, ठीक है। ये इनका रूप बदल के आएगा। और शर्त वही है क्या, जो आपकी यण संधि में थी। अब तक की संधियों में क्या था कि जब हम दो सार्थक शब्द लेते हैं और पहले शब्द का आखिरी वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण लेते हैं, तो जो उनमें बदलाव होता है कि वहां पर भी जो बदलाव होता है, एक नया वर्ण बनकर आता है और फिर एक नया शब्द बनता है। तो जो यानी कि सभी में बदलाव होता है और उसी को संधि कहते हैं। लेकिन यण संधि में क्या था कि हम पहले शब्द का आखिरी वर्ण लेंगे और दूसरे शब्द का पहला वर्ण लेंगे, यानी कि फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन जो बदलाव होगा वो पहले वाले शब्द में होगा, दूसरा शब्द वह ज्यों का त्यों रखा रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। यही सेम इसमें है। इसमें क्या है, इसमें भी हम दो शब्द लेंगे, पहला और दूसरा। पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण होगा और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होगा, इसके विकार से जो बदलाव होगा वो तो ये होंगे, ठीक है ना, ये जो मैंने लिखे हुए हैं। लेकिन बदलाव जो होगा वो सिर्फ पहले वाले शब्द में होगा, दूसरा वाला शब्द ज्यों का त्यों रखा रहेगा, ठीक है। ये इसका नियम है। अब हम इसको उदाहरण के साथ जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहला हम उदाहरण लेंगे ये का ए से मिलान, ए का अन्य स्वर से मिलान, यानी कि पहली कंडीशन हम लेंगे, दूसरी कंडीशन हमारी ये होगी, ठीक है ना, तीसरी कंडीशन हमारी ये होगी और चौथी कंडीशन हमारी आय होगी। यानी कि पहली कंडीशन जो हमारी होगी वो ये वाली होगी, ए के साथ स्वर जो होगा उसका जो रूप बदलेगा वो किस में बदलेगा, ऐ में बदलेगा। ऐ का जो रूप होगा वो स्वर के साथ जब मेल होगा तो उसका जो रूप बदलेगा वो किस में बदलेगा, आय में बदलेगा। और जब ओ का स्वर से मिलान होगा तो उसका जो रूप बदलेगा वो अव में बदलेगा। और जब अव का मिलान स्वर से होगा तो वह आव में बदलेगा, ठीक है, आय में बदलेगा, सॉरी। ये इसका सूत्र है, ठीक है ना। तो उसी इसके हिसाब से हम पहला वाला ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है ना। ए का स्वर से मिलान होगा तो हमारा रूप क्या बदलेगा, ऐ बदलेगा, ठीक है। हमने एक शब्द लिया हुआ है शे धन अन, इसका हम बनाएंगे, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे। तो इसका जो वास्तविक जो रूप है, इसमें से हमने क्या निकाला है, ए निकाला है, ए की जो मात्रिक रूप
इसीलिए शा के ऊपर ये मात्रा लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि शा जो है वो व्यंजन है और ये जो है वो स्वर है, यानी कि शा को ए के साथ लिखा गया है। अब हम इसको जब स्वर रहित करेंगे, यानी कि जब हम इसका स्वर बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, हमारा ए निकलेगा, ठीक है। और इसका जो हमारा पहला वर्ण होगा वो क्या निकलेगा, अ निकलेगा। दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बनकर आएगा, य, ठीक है ना। यह हमारा आएगा, इसमें से अ हमारा स्वर है तो ये पूरा है, और या हमारा व्यंजन है और ये स्वर के रहित है तो ये हमारा आधा है, क्योंकि हमने इसमें से आ निकाल लिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि हम इनको संधि कैसे करेंगे कि यहाँ पे हमने यह लिखा जो हमारा वास्तविक रूप बना था, और यहाँ पे हम प्लस करके वो चीज़ लिखेंगे जो हमें सेम टू सेम, मतलब जो हमें इसका कोई चेंज नहीं करना है, यानी दूसरे शब्द का कोई हमें बदलाव नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आ है प्लस अन और ना है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास ना है। अब क्या बचा हमारे पास, ना बचा ना, क्योंकि आ तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है, तो आ की जगह पे हमने आ रख दिया, ना की जगह पे हमने ना रख दिया, ठीक है। और यह जो है इसका बदलाव वाला रूप था ना, वो हमने लिख लिया है। यहाँ पे हम धन लगा के क्या लिखेंगे, शा लिखेंगे, ठीक है, शा लिखेंगे, यही होगा ना। चलिए हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, शा को लिख लिया हमने। यहाँ पे हमारे पास शा कैसा बचा, आधा बचा, क्योंकि हमने इसमें से ए निकाल लिया है। ए निकालने की वजह से ये जो शा है वो कैसा हो गया, आधा हो गया। तो हम इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। शा को हम इस तरह से लिखेंगे, आधा शा, फिर यह जो इसका रूप बदल के आया था, फिर जो इसका शेष भाग बचा था, आ बचा था, तो आ को लिखा पहले हमने, क्योंकि आ का टुकड़ा किया था। फिर हमने ना, जो हमारा शेष बचा था, हमने ना को लिखा था। अब हमें क्या करना है कि इनको हमें जोड़ना है। तो ये जो आ है वो किसको पूरा करेगा, इसको पूरा करेगा शा को, तो शा का रूप ये हो जाएगा, यानी कि पूरा शा हो जाएगा, ठीक है। ये जो आ है वो इस या को पूरा करेगा, तो ये जो या है वो क्या है, आधा है अभी, फिर ये पूरा हो जाएगा। और फिर हमारे पास शेष क्या बचा, ना बचा, तो हम ना लिख देंगे। हमारा शब्द क्या बन गया, शयन। क्या बन गया, शयन बन गया। शयन यानी कि सोने का स्थान, सोना, जिसे हम कहते हैं शयन, मतलब शयन कक्ष में, यानी कि सोने वाले रूम में, यानी कि बेडरूम को हम बोलते हैं। तो जहाँ सोना होता है, सोने वाली जगह को, सोने वाली चीज़ को हम शयन बोलते हैं। तो ये हमारा शयन शब्द बन गया, और इस तरह से हमारा ये पहला वाला रूल कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे रूल की ओर चलते हैं, ठीक है। दूसरा शब्द हमने क्या लिया है, गे अक। गे पे दो मात्राएं हैं, ठीक है ना, और ए की मात्रा, इस पे एक ही मात्रा है। तो ये शब्द कैसे बनेगा, सबसे पहले तो कंडीशन ये आती है। तो शब्द इसलिए पूरी हो सकती है कि ये इसका जो है वास्तविक जो मात्रिक जो रूप है, यानी कि वास्तव में जो मात्रिक रूप है वो क्या है, वो ए है। इसका जो वास्तविक रूप है वो ये है। जैसे ए का वास्तविक रूप क्या है, मात्रा के साथ मात्रा ये है, मात्रा ये है और वास्तविक रूप ये है, तो ये मात्रिक रूप हो गया, ये वास्तविक रूप गया। उसी प्रकार से इसका ये वास्तविक रूप है और ये मात्रिक रूप है। तो यहाँ पे जो मात्रा लगी है इसका मतलब ये है कि ये इसकी मात्रा लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो गा व्यंजन है वो ऐ के साथ लिखा गया है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बात बताई। अब हमने इस शब्द को लिया है, अब हम उसी फॉर्मूले पे चलते हैं। इसका हम आखिरी वर्ण निकालेंगे। आखिरी वर्ण इसका क्या निकलेगा, इसमें जो मात्रा लगी है वो, यानी कि आई, ठीक है। उसके बाद इसका जो हम पहला वर्ण निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, आ निकालेंगे। दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बनकर आएगा, ये आएगा हमारे पास आई, ठीक है ना। और आई क्या है, ये हमारा आधा वर्ण रहेगा, ये हमारा पूरा वर्ण रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो बनकर आया है, जो परिवर्तन होकर शब्द आया, उसमें हमने आई लिखा, धन लगाया, और यहाँ पर भी धन लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास शेष अब क्या बचा था, पहले तो आ बचा था, क्योंकि इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है। इसका अगर हम तोड़ के लिखेंगे, सिर्फ का लिखेंगे, तो ये चेंज हो जाएगा हमारा शब्द। हमें इस वाले दूसरे वाले शब्द को नहीं बदलना है। तो पहले तो हम आ लिखेंगे, फिर का लिखेंगे, जो क्योंकि का हमारा शेष बचा है। यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ठीक है ना। इसको
गा बन जाएगा पूरा। ये गा हमने आधा लिखा है क्योंकि ये हमने इसमें से आई निकाल ली है। जब आई निकल गया है तो हमारा ग आधा है, तो हलंत के साथ हम इसको ऐसे लिखेंगे, यानी कि ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। अगर जब हम शब्द के बीच में लिखते हैं आधा गा तो हम कई बार ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हलंत ही ये शो कर रहा है कि ये हमारा व्यंजन आधा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से लिख दिया। तो ये जो हमारा आ है वो गा को पूरा करेगा, तो गा हमारा ऐसा रूप हो जाएगा। और ये जो आ है वो इस या को पूरा करेगा, तो ये या बन जाएगा। और ये हमारा का हो जाएगा, क्या बन गया हमारा गायक, यानी कि सिंगर। जो गाना गाते हैं उन्हें हम सिंगर बोलते हैं, यानी कि गायक बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं ओ वाला। ओ का ले लेते हैं। तीसरा रूल, यानी कि तीसरा जो कंडीशन है हमारी वो है ओ धन स्वर। क्या बनेगा, अब बनेगा। तो ओ धन स्वर को हमने ले लिया। इनका जब हम मेल करेंगे तो हमारे पास अब बनेगा। अब में जो हमारा वा होगा वो व्यंजन है वो हमारा आधा बन के आएगा। अब हम उसी नियम के अनुसार चलते हैं। इसमें से हमारे पास दो शब्द हैं, पो धन हन। इसमें से हमें पहला और आखिरी वर्ण निकालना है। तो हमारे पास ये जो पो है उसका निकलेगा ओ, ठीक है। धन हो जाएगा, निकालेंगे अ। दोनों को जब हम मिलान करेंगे तो हमारा बन के आएगा अ, ठीक है। यहाँ पे जो शेष बचा है वो क्या बचा हुआ है, पा बचा हुआ है, आधा है। यहाँ पे जो हमारे पास है वो आ है और ना है। दो शब्द है ना ये ना, इनको हमें वैसा का वैसे ही उतारना है, इसमें हमें बदलाव नहीं करना है। तो अन को हम टुकड़े कर दिए थे पहले हमने, तो लिखेंगे हम टुकड़े में ही, तो और बाद में हम इनको प्लस करके पूरा शब्द जो का त्यों बना देंगे। बट यहाँ पे हमारा कुछ चेंज होगा, तो इसमें हमने हमारे पास ओ की मात्रा निकल जाने की वजह से पा बचा है वो भी आधा। अब हमें क्या करना है कि ये जो आ है वो इसको कंप्लीट करेगा, तो हमारा पूरा पा बन जाएगा। ये जो आ है वो इस वा को पूरा करेगा, तो ये वा बन जाएगा। और फिर हम लिख देंगे ना। क्या बन गया, पवन, पवन यानी कि हवा। ये हमारा पूरा सार्थक शब्द बन गया, ठीक है। अब हम 4 नंबर वाली औ की कंडीशन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी कंडीशन हो जाएगी औ और यहाँ पे हो जाएगा हमारा आय। यही है ना 4 नंबर वाली कंडीशन कि जब हम इन दोनों का मिलान करेंगे, यानी कि औ का कोई भी अन्य स्वर से, सेम स्वर से नहीं, सेम से बनाएंगे तो हमारी दीर्घ संधि बनेगी। बट कोई दूसरा स्वर हो सकता है, जैसे ए भी हो सकता, आई भी हो सकता, ओ भी हो सकता, उ भी हो सकता, री भी हो सकता, ई भी हो सकता, कोई सा भी स्वर होगा और परिणाम इसका क्या आएगा, ये आएगा। चलिए अब हम एक शब्द ले लेते हैं, इसमें कोई भी एक शब्द ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ है धन अक, पौ धन अक, ये हमने 2 शब्द लिए हैं, ठीक है। वही नियम के अनुसार हम चलेंगे कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमें निकालना है। तो पहला शब्द हमारा है जो पौ है, उसका हम आखिरी वर्ण निकालेंगे तो पौ निकलेगा। दूसरा वर्ण है उसका हम आखिरी वर्ण पहला वर्ण निकालेंगे, सॉरी, तो आ बनेगा। और दोनों का जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास बनकर आएगा आय, ठीक है। आय जो है जिसमें आ जो है या जो है वो हमारा आधा होगा, ओके। अब हम क्या करेंगे कि इसको आय को जो हमारा बना हुआ है वो पूरा ज्यों का त्यों रख लेंगे। शेष हमारा जो भाग है आ को हमने टुकड़े में लिया था इसलिए पूरा इसको यहाँ लिखेंगे। फिर हमारे पास जो का बचा था वो हम का को भी लिख लेंगे। यहाँ पे आगे हमारे पास क्या बचा था, सिर्फ पा बचा था, वो भी आधा, है ना। अब हमें क्या करना है, इनको प्लस करके यानी कि इनको हमें जोड़ के हमें ये सार्थक शब्द बनाना है। तो ये जो आ है वो इसको कंप्लीट करेगा, पूरा पा हो जाएगा। ये जो आ है वो इसको कंप्लीट करेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वा आएगा, सॉरी, जी। यहाँ पे वा होगा, यानी होगा, मैंने ऐसे गलती से लिख दिया था क्योंकि कंटिन्यू वही चीज चल रही है, तो मुझसे गलती से यहाँ पे या लिखा गया था। बट यहाँ पे या नहीं है, आ होगा, या आय नहीं होगा। तो यहाँ पे जो पौ धन अक शब्द था उसमें से हमने जो आखिरी वर्ण लिया वो इसमें से मतलब
औ लिया, और इसमें पहला वर्ण लिया वो अ लिया, बनकर हमारा क्या आया था, आव आया था। इसको आपको हमने यहाँ वैसे की वैसे रख लिया है। यहाँ पे पा आधा था, ठीक है, तो इसको हमने पूरा किया इस आ से हमने इस वा को पूरा किया, तो यहाँ से हलन हट जाएगा, फिर हमारा का बचा, तो ये हो गया पावक यानी कि पवित्र। ठीक है, तो ये हमारी सभी स्वर संधियाँ हो चुकी हैं। स्वर संधियाँ हमने जो अभी तक पढ़ी थी, यानी कि स्वर का स्वर से जब मिलान होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ये हमारी परिभाषा में था स्वर संधि की, ठीक है ना। स्वर संधि में को हमने 5 भागों में बांटा था, दीर्घ सुर संधि, गुण सुर संधि, वृद्धि सुर संधि, यण सुर संधि और अयादी सुर संधि, जिसमें से हमने बारी बारी से इनको 5-6 भागों में पढ़ा हुआ है। और आज हमने इस अध्याय को यानी कि इस टॉपिक को यहीं विराम दे दिया है। तो इसके पूर्ण विराम के साथ हमारा ये अध्याय भी खत्म हो चुका है। थैंक यू।